Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 2 of chemistry. Open the page. Our today topic is branches of chemistry. आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री की ब्रांचेस लर्न की थी, जिसमें हमने स्टडी किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल, न्यूक्लियर एंड इन्वायरमेंटल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब हम इनको डिटेल में वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री। Physical chemistry, it tells relationship between composition and physical properties of matter along with the changes in them. अब आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक के अंदर कंपोजिशन के बारे में अंडरस्टैंड किया था। कंपोजिशन भी कंपाउंड किन किन एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जब वो पूरा एक मॉलिक्यूल बन जाता है तो आप कहते हो ये उसकी कंपोजिशन सामने आ गई है। जैसे हमने बात की थी वाटर के हवाले से, उसके अंदर हमने कहा था कि जब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो वाटर बनेगा, और वाटर की हमेशा कंपोजिशन क्या होगी, H2O। ये कभी भी H3O या HO2 कभी भी नहीं हो सकता। वाटर की हमेशा कंपोजिशन क्या होगी, H2O। ठीक हो गया। अब फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर एक तो ये हमने स्टडी करना है कि अगर कोई मैटर हमारे सामने मौजूद होता है तो उसकी कंपोजिशन क्या है। और जैसे कि हम वाटर के हवाले से बात कर रहे हैं तो वाटर की कंपोजिशन क्या होगी, H2O। ये तो हमने पहली बात कर ली, कंपोजिशन यानी वाटर के हवाले से। सेकंड वन, अब अगर एक कंपाउंड हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी उसका बिहेवियर जो है वो किस किस्म का है। ठीक है, अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है। अब चेंज कैसे आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास आइस है। ठीक है, आइस H2O चाहे यानी आइस की फॉर्म के अंदर हो, चाहे वो पीने वाले वाटर की फॉर्म के अंदर हो, चाहे वो गैस वेपर्स की फॉर्म के अंदर हो, हमेशा उसकी कंपोजिशन जो है वो H2O ही रहेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर वो बर्फ़ में है तो वो H3O है, या अगर वो वाटर की फॉर्म में है तो वो H2O है। नो, ये आपके पास चाहे वो आइस की फॉर्म के अंदर है, चाहे वो वाटर की फॉर्म के अंदर है, चाहे वो वेपर्स की फॉर्म के अंदर है, इन तीनों की कंपोजिशन, क्योंकि वो है तो पानी या बर्फ़ ही, तो उन तीनों की कंपोजिशन हमारे पास क्या होगी, H2O। ये हमारे पास है कंपोजिशन। कंपोजिशन तो सेम है, लेकिन उसकी फ़िज़िकल जो स्टेट होती है वो तो सेम नहीं रहती। फ़िज़िकल स्टेट से मुराद कि पहले अगर हम बात करें H2O जो कि आइस की फॉर्म के अंदर है, वो तो सॉलिड है, आपको पता है वो हार्ड होती है। ठीक है, तो वो आइस की फॉर्म के अंदर है। जब उसको हीट किया जाता है तो आइस मेल्ट होकर वाटर की फॉर्म में चली जाती है, यानी कि सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म के अंदर। इसको दोबारा गर्म किया, ये साइन जो है ये हीट का साइन होता है, उसको दोबारा हीट किया और आपके पास वो वेपर्स यानी गैस की फॉर्म के अंदर हो गया, तो अब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन डजेंट मीन कि उसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज हो गई, कंपोजिशन सेम रहती है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास फिज़िकल ब्रांच के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं, ये आपके पास फिज़िकल केमिस्ट्री है। नेक्स्ट वन आपके पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के माइंड में, जैसे हमने पीछे बात की थी कि जब भी हम केमिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे तो हमारे पास दो फ़ौरन माइंड में जो चीज़ आनी चाहिए, इट इज़ स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताने लगी हूँ। जब भी हमारे माइंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वर्ड हमारे माइंड में आएगा, फ़ौरन हमारे माइंड में 2 एलिमेंट्स आने चाहिए। वो कौन कौन से हैं, एक आपके पास है कार्बन और एक आपके पास है हाइड्रोजन। तो स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना जो कि कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। अब आपको तो नहीं पता कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ। कोवलेंट कंपाउंड्स हमेशा 2 एलिमेंट से मिलके बनते हैं, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं। अब अगर इनके मिलने से क्या मुराद है, ये किस तरह एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं।
2 पॉइंट्स, ऑर्गेनिक का वर्ड आएगा तो आपके माइंड में फ़ौरन 2 एलिमेंट्स आने चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन। अगर आप कोवलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हो तो कोवलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी आप शेयरिंग से मुराद ऐसे ही ले सकते हो, जैसे 2 स्टूडेंट्स हैं, अगर वो खाना लेके आते हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करके इक्वल शेयर करके तो खा लेते हैं, काम तो दोनों का चल गया, ठीक है, शेयरिंग भी हो गई। तो डिफरेंट टाइप्स आप लोग कंपाउंड्स के हवाले से पढ़ोगे, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में शेयरिंग करते हैं और जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स। किसके, कार्बन और हाइड्रोजन के, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ने शेयरिंग की थी। एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव से मुराद ये कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट हो सकता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन को निकाला नहीं जा सकता, वो मस्ट होगा, उसके साथ कोई ना कोई और एलिमेंट अटैच हो सकता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन जो है वो मस्ट हो गया है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे देख लेते हैं, आप नेचुरल गैस घरों में यूज़ करते हो ना, सुई गैस, जिसको हम कहते हैं मीथेन गैस। मीथेन गैस का फार्मूला होता है CH4। अब यहाँ पे देखें, कार्बन 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट की फॉर्म के अंदर बनाए हैं, आपके पास है 1 2 3 और 4, ये कार्बन के हैं। हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन का 1, एक हाइड्रोजन का 1, एक हाइड्रोजन का 1, एक हाइड्रोजन का 1, ठीक है। एक कार्बन के 4 हैं, लेकिन 4 हाइड्रोजन के 4 होंगे। अब एक कार्बन क्या करता है, एक टाइम में इनके सामने मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन यानी एक डॉट के फॉर्म के अंदर बनाया है, तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, शेयर करने पर एक बॉन्ड बनेगा जिसको सिंगल लाइन से शो किया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके एक बॉन्ड बनाएंगे, दिस वन। और अगर हम इसकी बात करें तो ये एक बॉन्ड बनेगा, दिस वन, और आपके पास एक ये बॉन्ड बनेगा, इन्होंने आपस में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। सॉरी ये मालकर थोड़ा सा, और दिस वन, ठीक है। और आपके पास ये वाला एक कंपाउंड बन गया, कार्बन 1 2 3 4 हाइड्रोजन CH4। ये आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स है, जिसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हो, क्योंकि हम इसको कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बने हैं ना, तो इसको हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहेंगे, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, तो इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैं केमिस्ट्री का वर्ड यूज़ नहीं कर रही, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाएगा। वो कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे वो आपके पास कौन सी ब्रांच होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। नेक्स्ट वन आपके पास है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेली लाइफ के अंदर हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। आपकी जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, मेडिसिन्स की हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन है आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सारे के सारे एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, एलिमेंट्स को हम स्टडी नहीं करेंगे। आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करोगे जो कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर, इन 2 एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनके मिलने से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब कौन से एलिमेंट्स की बात हो रही है इसको हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल की फॉर्म है। अब यहाँ पे अगर देखो, कार्बन ये है और हाइड्रोजन ये है। कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कौन से कंपाउंड्स थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनके अलावा बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट ये 118 एलिमेंट्स होते हैं। जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो वो आपके पास कौन से कंपाउंड्स होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिस फील्ड के अंदर, जिस ब्रांच के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे वो आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। फॉर एग्जांपल ग्लास, सीमेंट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मैंने सैंड की फॉर्म में राइट कर दिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए। यहाँ पे देखें, Si को बोलते हैं सिलिकॉन, O2 को कहते हैं ऑक्सीजन। सिलिकॉन
डाइऑक्साइड, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो इसको हम डाई बोलेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, आपके पास कार्बन नहीं है, ना तो हाइड्रोजन है, तो क्या आप इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हो? और कोवलेंट कंपाउंड्स हम कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें ना तो कार्बन है और ना ही हाइड्रोजन है। और आप लोगों को ये मैंने शर्त बताई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी करेंगे, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स के कंपाउंड्स आ रहे हैं हम उसको स्टडी करेंगे, तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। नाउ कम टू पेज नंबर 2। आप लोगों ने इसको लर्न करना है फिज़िकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन को यहाँ से लेकर यहाँ तक, और द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बिहेवियर ऑफ गैसेस, यहाँ तक करके स्टडी अंडर दिस ब्रांच। बस बाकी इस पॉइंट्स को आप कट कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने यहाँ से लेकर लेबॉर्ट्रीज तक लर्न करना है। उसके बाद स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, ये इसका स्कोप है। और स्कोप को आप लोगों ने ज़रूर ध्यान से करना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज़ स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली लाइफ के अंदर कहाँ यूज़ हो रही है। सेम एज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आप लोगों ने पूरा पॉइंट करना है, ठीक है। Hope so you will understand it very well. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.